हेलो स्टूडेंट्स। देखो इस क्वेश्चन में है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हो, राइट। अब देखो सिंपल फॉर्म में हम बताए हैं, जैसे इसका ईच जो पॉइंट है इज वेरी सिंपल, याद भी हो जाएगा इजीली। देखो अल्फा पार्टिकल हैज पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल हैज पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू +2 ई, इसको भी याद रखना है। अल्फा पार्टिकल हैज पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू +2 ई। अब ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अब देखो ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। एक प्रोटॉन का जितना चार्ज होता है, बात समझ गए, उतना ही चार्ज ई का वैल्यू है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है स्मॉल ई इज इक्वल टू इतना होता है। अब इसमें अगर माइनस हम यूज कर दे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो यह चार्ज हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का। अब प्लस यूज कर दे, अब प्लस नहीं भी यूज करे तो समझो कि प्लस है, तो यह चार्ज जो होगा एक प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ +2e है, इसका मतलब है कि प्लस से स्पष्ट है कि पॉजिटिव चार्ज है। ई का वैल्यू स्पष्ट है, वहां लिखा हुआ है। अब ई से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू इतना हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट देखो अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, लिखे भी हैं 2He4, इसका मतलब हुआ कि अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल है। ये भी पॉइंट है ना, इट इज वेरी इजी पॉइंट। देखो सेकंड जो पॉइंट है ना, इज वेरी इजी। अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2He4, इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल है। तो यह तो याद रहेगा, हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल है। थर्ड पॉइंट देखो, अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो 12th क्लास में है ना, टू टाइप्स ऑफ फील्ड्स पढ़ना है। कौन कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का न्यूमेरिकल मिलता है, स्पेशल चैप्टर ग्रेविटेशन तो नहीं है 12th क्लास में। तो टू फील्ड्स तो याद ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस पार्टिकल के पास चार्ज है वह ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा, और जिसके पास चार्ज है ही नहीं वह इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसको याद रखना। तो लिखे अल्फा पार्टिकल्स, देखो थर्ड पॉइंट देखो, अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेक्स्ट लिख दी अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? इजी इजी पॉइंट सब। देखो अल्फा पार्टिकल्स अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लेस देन बीटा पार्टिकल। अब देखो स्पीड लिखना है तो एक्यूरेट हम तो नहीं बतला रहे, बीटा पार्टिकल से कंपेयर कर दिए तो इसका लेस हो गया। अब बीटा पार्टिकल का जब लिखोगे तो इसे ग्रेटर हो जाएगा। पेनिट्रेटिंग पावर इज लेस देन बीटा पार्टिकल, फिर देखो बीटा पार्टिकल से कंपेयर करके इसका लेस कर दिए। इजी है, जितने भी पॉइंट्स है ना, सभी इजी है। बीटा पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी देखो, नंबर 1 में देखो पॉइंट नंबर 1, बीटा पार्टिकल हैज नेगेटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू, है ना, देखो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यहां हमको लिखना चाहिए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम केवल लिख दिए हैं, है ना, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। आप याद रखना फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन का ये सिंबल हो -1 e⁻⁴। क्लियर हो गया? नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बीटा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जिसके पास अभी तक चार्ज होगा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होगा। फिर बीटा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो पॉइंट, बीटा पार्टिकल्स अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, जो भी रेडिएशंस है सभी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। अब देखो स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल इज लेस देन गामा रेज, थोड़ा सा उससे कम होता है, गामा रेज से थोड़ा सा कम होता है। नेक्स्ट है पेनिट्रेटिंग पावर इज लेस देन गामा रेज। अब पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से क्या होगा? ज्यादा होगा, और गामा से कम होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज देखो, गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ब्रैकेट्स में विद इन ब्रैकेट्स लिखे हैं ईएमडब्ल्यू। ईएमडब्ल्यू का मतलब क्या? शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो इसके पास कोई चार्ज नहीं है, गामा रेज हैव नो चार्ज,
तो जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं रहता। तो गामा रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड लिख दिए बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, गामा रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, गामा रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट आल्सो, फोटोग्राफिक प्लेट को रेडिएशन से तो प्रभावित करेगा। गामा रेज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या होना चाहिए, इन वैक्यूम। तो कितना स्पीड होता है वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखो पेनेट्रेटिंग पावर जो है इज टू मच हाई, लिख सकते हो गामा रेज हैव हाई पेनेट्रेटिंग पावर, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो हम सिंपल सिंपल सेंटेंस सभी पॉइंट्स में यूज किए हैं जो आपको इजीली याद हो जाए, बात समझ गए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।